चंद्रकांत परदेसी जी का अगला सवाल है, संभाजी नगर महाराष्ट्र से। ये लिख रहे हैं क्या है, सर ट्रेडिंग सिर्फ प्राइज एक्शन से कर सकते हैं या फिर OI डाटा, FII, DII डाटा भी देखना ज़रूरी होता है? देखिए ये बहुत सारे कन्फ्यूज़न लेके बैठ गए चंद्रकांत जी आप, है ना। बिल्कुल नहीं करना है ऐसा परदेसी साहब, बिल्कुल नहीं करना है। देखिए आप ट्रेडिंग, एक वर्ड यूज़ किया आपने, क्या यूज़ किया आपने? वर्ड ट्रेडिंग, ठीक है। अगर दो पार्ट है आपके पास, एक ट्रेडिंग है और एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस रखते हैं दिमाग में, फिर तो आपके लिए FI डाटा, अब मान लीजिए FI डाटा रात में कुछ आया हो, मान लेते हैं 1000 करोड़ की कैश में बाइंग होगी, एक एग्जांपल लेते हैं, 1000 करोड़ की कैश में बाइंग आ गई, ठीक है, उन्होंने ख़रीदा है, या रात में डेटा पड़ गया, पता चला अब ट्रेडिंग करने के लिए अगले दिन बैठे तो हम इसी 1000 करोड़ का, हमको वो तो कल खरीद के न गया, बात समझिए, वो तो कल खरीद के न गया, आज का कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। हाँ, इन्वेस्टमेंट में फ़र्क पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट पर्पस से अगर आप करते हैं ना, तब आपको फ़र्क ये पड़ता है कि हाँ FI का, DI का इसमें बन रहा है, वैल्यूएशन दिख रहा है उसको, इसलिए वो लोग पैसा लगा के रख रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेडिंग नहीं करते। FI DI क्या करते? ट्रेडिंग नहीं करते, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ दिनों का रखते हैं, साल भर 2 साल रखा, लगभग क्रिसमस में फिर वाइप आउट किया, साफ़ किया, फिर अगले साल डालते हैं मार्च अप्रैल में। तो ये उनका साइकिल चलता रहता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस से है तब तो FI DI का जरूर डेटा देखना चाहिए। ट्रेडिंग में सर मुझे याद नहीं मैंने पिछले बार कब डेटा देखा, वीडियो बनाना ही पड़ता है अगर, तभी मैं FI या DI का डेटा यूट्यूब पे वीडियो में दिखाता हूँ, वरना मैं पर्सनली उसको रेफ़र नहीं करता अपने लिए कि मैं FI का डाटा देख के ट्रेडिंग करूँ। भाई क्यों? वो उसने कल खरीदना था, हाँ वो खरीदते वक्त मुझे बता देना कि मैं ये खरीद रहा हूँ, तब तो ट्रेडिंग हो जाएगा। जैसे वो अभी बोल दे कि रिलायंस का मैं 10 करोड़ शेयर खरीद रहा हूँ उसी टाइम, तब तो आप ले लीजिए, ये भाग जाएगा, तब तो आपका ट्रेडिंग बन जाएगा। लेकिन सर डाटा ही सामने आ रहा है, डाटा ही सामने आ रहा है, तो सामने जब आ रहा है तो बासी खबर हो गई ना उसका। अब वो बासी, वो अगले दिन क्या इम्पैक्ट डालेगा? कुछ नहीं। आपको बस अपने प्राइस एक्शन पर, चूँकि आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, प्राइस एक्शन अगर आप फॉलो करते हैं तो बिल्कुल प्राइस एक्शन फॉलो करिए, प्राइस ही बता देगा। अगर रिलायंस में मूवमेंट आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि हीरो लोग जो है, स्मार्ट मनी जो है, इसके अंदर एंट्री कर रहा है। वो चार्ट आपको यहाँ, अब मान लीजिए ये जैसे ग्रीन पैनल है, इसके ऊपर यहाँ पर सस्टेन करते हुए स्टार्ट किया, तो इसका मतलब है कि इसमें मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ, इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसमें बड़े लोगों का इन्वॉल्वेशन हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। तो ये चार्ट ही बता देगा आपको, प्राइस एक्शन ही बता देगा कि हाँ यहाँ पर आपकी एंट्री बननी चाहिए, आपकी एंट्री नहीं बननी चाहिए। आप अगर चार्ट फॉलो करते हैं तो आप चार्ट फॉलो करके ट्रेड करें, कैंडल फॉलो करते हैं तो कैंडल फॉलो करके, कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो कंटिन्यू स्ट्रैटेजी फॉलो करके ट्रेड करें। इसका FI के डेटा से, DI के डेटा से मेरी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है सेम डे ट्रेडिंग में। हाँ वो अगर मुझे एट ए टाइम पता चल जाए अभी से 10 मिनट पहले कि रिलायंस में बड़े लोग पिताजी सब घुसने वाले हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं भी चुपके से पहले से घुस जाऊँगा। बात समझ रहे हैं? तो फिर मुझे भी मूवमेंट बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे फ्लक्चुएशन आ जाएगा। लेकिन उतना है, उतना औकात है पता करने का, मेरा नहीं पता है, तो मैं क्या देखूंगा? फिर हम लोग क्या देखते हैं? चार्ट देख रहे होते हैं, कह रहे ये रिलायंस में मूव क्यों आ रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं गेम हो रहा है ना। अगर कुछ लोग घुस रहे हैं उसमें, तो हम लोग क्या करेंगे? बस रिलायंस में एक लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंस, चार्ट एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, वो ढूंढ लेंगे कि हाँ यहाँ पर से इसमें मूवमेंट आ सकता है, इसके नीचे मूवमेंट खराब हो सकता है, इसके ऊपर, बस वहाँ पर आपकी ट्रेडिंग बन जाएगी। तो सीधा सीधे आंसर है कि इतना तिकड़म लगाने का कोई जरूरत नहीं। ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल है सर, मेरी लैंग्वेज में कहें तो ट्रेडिंग इज़ ए वेरी सिंपल। फिर भी आप कहेंगे तो लॉस क्यों होता है, सबको लॉस क्यों बना जाता है? क्योंकि वो कंट्रोल नहीं रख पाते अपने इमोशन पे, और यही सब चीज़ों पे फंसे रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझाता हूँ सिंपल। एक सिंपल से आपने एक स्ट्रैटेजी, एक रूल बना लिया कि भाई ऐसा है कि मैं इस ग्रीन कैंडल के ऊपर बाय करूँगा। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपने एक रूल बना लिया, सेटअप बना लिया कि इस ग्रीन कैंडल के ऊपर मुझे बाय करना है। अब जैसे ये ग्रीन कैंडल के ऊपर आएगा तो आपका सेटअप क्या बोलता है कि बाय कर लो, और यहाँ पर इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लो। आपका सेटअप ये सेट है। लेकिन जब ये ऊपर जाएगा ना, तो आप क्या देखेंगे? बाय तो आ रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। अब वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है और MACD भी निगेटिव बता रहा है। RSI में खास नहीं है, जी बिजनेस वाला बोल रहा है मार्केट गिरेगा, ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। MACD इंडिकेटर कुछ बता रहा है, मूविंग एवरेज पीछे खींच रहा है। यानी बहुत ओवर थिंकिंग करने लग जाएंगे। जबकि आपका रूल क्या बनाया आपने कि मुझे इसके ऊपर लेना है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, रूल यही था ना। तो जब आपके रूल पर आ गया तो भाई एंट्री करिए ना,
ट्रेडिंग वेरी सिंपल, टिपिकल हम खुद बनाते हैं अपने से, हम उसको मुश्किल खुद कर लेते हैं ओवर थिंकिंग करके। देखिए चार्ली चैपलिन ने कहा था कि हम सोचते बहुत ज़्यादा है, महसूस कम करते हैं। सोचते बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग, महसूस कम करते हैं। यहाँ क्या करते हैं हम लोग, सोचते बहुत ज़्यादा है, एक्शन बहुत कम कर पाते। सिंपल सा तो एक्शन था, रूल के अकॉर्डिंग एंट्री, बात समझ रहे हैं। तो सिंपल चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके पैसे आराम से बनेंगे, क्योंकि मार्केट में हमेशा होम साइंस चलता है, रॉकेट साइंस नहीं चलता। और ये FI, DI मेरा कौन लगता है रिलेटिव, आपका कौन लगता है रिलेटिव, कोई नहीं लगता। मालिक उसको जो करना वो कर लेगा, अगले दिन खबर आएगी फलाना ने इतना शेयर खरीदा, ढमकाना ने इतना शेयर खरीदा, वो बोल के थोड़ी खरीदेगा, है ना, आपको नहीं बोलेगा, मुझे भी नहीं बोलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइस को पकड़ लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, चार्ट को पकड़ लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अपने सेटअप को पकड़ लेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही सिर्फ ट्रेड करेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो परदेसी साहब, ये अगर मेरे इस सवाल से जो नए लोग हैं, जो आपका ये सवाल है मेरे ख्याल से जो मैंने जवाब दिया है, तो जो नए लोग हैं उनको भी अगर वीडियो देखेंगे तो फ़ायदा आना चाहिए। बस तो वो वीडियो देखें और फॉलो करें, क्योंकि मैं आज भी देख रहा हूँ मैसेज मुझे जितने आते हैं उसमें ज़्यादातर फिक्स कमाई का ट्रिक बताओ, ऐसे सवाल आते हैं मुझे। फिक्स कमाई का ट्रिक, भाई यहाँ क्या चल रहा है, फिक्स कमाई। दूसरी बात क्या होता है, किसी कोई बोलता है सर मेरा लॉस रिकवर कर दो। अभी 2-3 दिन बंदे आए मैसेज कि सर मेरा लॉस रिकवर करा दो, लॉस कर चुका हूँ इतना इतना लाख रुपया लॉस हो गया, ये वो मुझे कवर करा दो। मैं बोलता हूँ भाई क्या फ़ायदा कवर करके, आप तो फिर लॉस कर जाएंगे। पहले आप सीख समझ लो। सर सीखूंगा भी कवर भी करूँगा, मतलब वो मुझे बना रहे हैं, ऐसा कहीं होता है क्या? आप सीधे ट्रेडिंग में आते हैं, लोग यहाँ कहते हैं सीधे ट्रेडिंग में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको लॉस हो जाता है। जो पहला पर्पज़ है, आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी पहले पढ़ाई करनी पड़ती है, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की पढ़ाई, कि डायरेक्ट घर मकान जाके बनाने लगे कि डॉक्टर डायरेक्ट ऑपरेशन करने लगता है, नहीं ना, पहले उसकी बिल्कुल पढ़ाई होती। तो नए लोग वही कर रहे हैं, दिक्कत है उनको समझाइएगा भी ना तो वो समझते नहीं, उनको लगता है कि ये साला हमको बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, टिप मांग रहे हैं तो हमको बेवकूफ़ बना रहा है। अरे भाई तुमको लाइफ बचा रहा हूँ तुम्हारी, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, है ना। तो लोग इस चीज़ को नहीं समझते और बहुत सारे तिगड़मबाजी में, ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। तो मेरा कहना है जितना आप सिंपल रहेंगे पैसे उतने आसानी से बनेंगे। प्राइस एक्शन सफिशिएंट है अगर आपका प्राइस एक्शन पे कंट्रोल है, चार्ट पैटर्न सफिशिएंट है अगर चार्ट पैटर्न पे कंट्रोल है, कैंडल सफिशिएंट है अगर आपका कैंडल पे कंट्रोल है, आपका एक इंडिकेटर भी कोई भी यूज़ करते हैं तो वो भी काफ़ी है। अगर आप उसको कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो कोई भी चीज़ फॉलो करें, बिल्कुल आप उसको फॉलो करें, ओवर थिंकिंग में ना फंसें, सिंपल चीज़ों को देखें, अपनी चीज़ों पे बिलीव करें और पैसा बनाएं। देखिए एक भी अगर चीज़ गलत हो मेरे इस कथन में तो मैं अपने सारे व्यूवर से हाथ जोड़ के बोलूँगा कमेंट सेक्शन में मुझे मेरी गलती बताइए, मैंने क्या बोला, और आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो ये चंद्रकांत परदेसी जी का सवाल था, संभाजी नगर महाराष्ट्र से। बढ़ता हूँ अगला सवाल की तरफ।